आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको सीएसएस के पेपर में या एग्ज़ाम में आपने 150 नंबर किस तरह हासिल करने हैं, वो भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ 10 सब्जेक्टों में। मतलब आपने एसए के पेपर को छोड़कर और प्रेसी के पेपर को छोड़कर 10 पेपरों में 200 नंबर आपने 200 से 150 नंबर किस तरह फ्री में हासिल करना है, वो कौन सा टेक्निकल तरीका है, ये इस वीडियो में दिखाऊंगा। यानी हर पेपर में आप 20 से 15 नंबर एक्स्ट्रा किस तरह हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले 10 नंबर आप तो पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके से ले सकते हैं, और 10 नंबर आप लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तैयारी करके, यानी आप सवाल को अच्छे तरीके से हल करके ले सकते हैं। 20 नंबर आप एक्स्ट्रा हर पेपर में हासिल कर सकते हैं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। ठीक है, अब 20 नंबर हर पेपर में करें तो 200 नंबर बनता है। और सीएसएस में अगर आपने मेरिट में आना है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही गोल्डन साबित होने लगी है। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सीएसएस के पेपर में पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार और इसके अलावा क्वेश्चन हल करने का तरीकाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने पेपर हल करने के 2 तरीके सीखने हैं इसी वीडियो में। एक तरीका है ओल्ड, जो आपने सीखा हुआ है। एक तरीका वो है जो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। और इस तरीके को अगर आप लोग मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के 10 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे हर पेपर में। मतलब 100 नंबर आपको आज एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर एक तरीके को फॉलो करते हैं। मतलब ये है कि आपने ओल्ड तरीके से ये सीखा है जी, आपने पुराने तरीके से कि पेपर आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। आपने सबसे पहले बहुत अच्छे वाला सवाल 15 नंबर हासिल किए, पहले नंबर पर लिखा। दूसरे नंबर पे आपने लिखा है जी गुड वाला, जो उससे कम आता था, उसमें आपने 14 नंबर हासिल किए। तीसरा आपने नॉर्मल क्वेश्चन हल किया तो आपको एग्जामिनर ने 13 नंबर दिए। चौथे नंबर पर आपने बैड किया तो आपको 10 नंबर। आपने एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार किए, बहुत आउटस्टैंडिंग तैयारी की वो, और आपके 15 नंबर आ गए। टोटल आपके 67 नंबर आ गए 100 में से। और आपके ये 67 नंबर 77 पर भी जा सकते थे अगर आप लोग अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते। अब ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आपने पुराना सीखा है। अगर आप लोग मेरे तरीके से लिखेंगे तो यही 67 77 पर में चेंज हो सकते हैं। लेकिन वो टेक्निकल राज क्या है? वो टेक्निकल राज ये है, जब आप लोग अच्छे वाला सवाल लिख रहे होते हैं तो एग्जामिनर के जहन में भी यही होता है कि बच्चे ने या स्टूडेंट ने या कैंडिडेट ने पहला सवाल वो लिखा हुआ है जो उसको सबसे अच्छा आता है। तो वो होता ये है कि एग्जामिनर आपको पहले में क्या देता है, अच्छे नंबर देता है, 15 नंबर खुश होकर। ठीक है, दूसरा आपने उससे थोड़ा अच्छा लिखा तो आपको 14, और तीसरे में नॉर्मल, और इस तरह आपको नंबर मिल जाते हैं 67। अब बात करते हैं मेरे तरीके से आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो 72 74 तक आपके नंबर किस तरह जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 77 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम मैं 7 बता रहा हूँ नंबर बढ़ेंगे, और इस तरह भी आपका 150 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, आपको बताता चलूँ कि आप अगर मेरे तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे तो आपके नंबर 10 और 7 हर पेपर में बढ़ेंगे। मतलब 70 से 100 नंबर आपका बढ़ सकता है इस तरीके से। वो कैसे जी? पहला सवाल आपने नॉर्मल हल करना है। ठीक है, एग्जामिनर को आपने दिखाना है कि मैं नॉर्मल बच्चा हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, तो वो आपको 14 नंबर देगा। जब दूसरे नंबर पर आप इम्प्रेसिव यानी बहुत अच्छा लिखेंगे तो वो आपसे मुतासर होगा। पहला आपने नॉर्मल किया तो पहले से अच्छा किया तो वो आपको मुतासर होकर 16 नंबर देता है, 2 नंबर बढ़ गए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आप बैड भी कर देते हैं तो इतनी जल्दी एग्जामिनर नीचे नहीं आएगा, 14 नंबर देगा। चौथे में आपको 15, और इसी तरह 74 या 77 आपके नंबर बढ़ेंगे, और टोटल 84 या आपके 100 नंबर बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपने कौन से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है कि आपके नंबर अच्छे आ जाए। आपको बताता चलूँ, ये 12 रूल्स अगर आप तैयार कर सकते हैं, अगर आप 12 रूल्स अप्लाई कर लें या तैयार कर लें, इनके मुताबिक पेपर लिख दें, तो आपके कितने नंबर आएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम? 100 से 70 तक आपके एक्स्ट्रा नंबर आ सकते हैं। ये टेक्निकल तरीका है। अब ये क्वेश्चन हल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ।
ٹھیک ہے کہ آپ نے لینتھ جو دینی ہے پیپر میں وہ کم سے کم 600 الفاظ مطلب 7 سے 10 پیجز کے درمیان لکھنی ہے. ٹھیک ہے. ایوری کویشچن گیو 30 منٹ، آپ نے 30 منٹ دینے ہیں ہر سوال کو. تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ کی پوائنٹ لکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے ادھر ادھر کی باتیں لکھنی ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں لکھنی، مطلب ٹو دا پوائنٹ لکھنی ہے. ایکسپلین آل کی پوائنٹس، آپ نے آل کی پوائنٹس کو بیان کرنا ہے نا. یہ نہیں کہ آپ نے کی پوائنٹ 10 لکھ دی ہیں اور ایکسپلین آپ چارٹ کر رہے ہیں، تو یہ بات آپ نے نہیں کرنی. مطلب آپ نے 4 اگر کی پوائنٹ لکھے ہیں تو چاروں کے چاروں کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ آپ لکھیں 6 اور لکھ رہے ہیں 6 لیکن آپ ایکسپلین صرف 3 کو کر رہے ہیں. تو آپ نے جتنے کی پوائنٹ لکھنے ہیں ان کو ایکسپلین بھی کرنا ہے. رائٹ ریلیونٹ کوٹیشنز، آپ نے کوٹیشن لکھنی ہے جی ریلیونٹ ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک ہے. رائٹ 2 پیراگراف، ہاں جی کہ آپ نے ایک کی پوائنٹ کے اندر ایک پیج میں 2 پیراگراف میں ڈیوائڈ کرنا ہے تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے. پیراگراف سے مراد خوبصورتی. ٹھیک ہے. آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنی ہے. ہائی لائٹ ایوری پیراگراف، ہاں جی کہ ہر پیراگراف کو آپ نے مارکر سے ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. شروع جون سا لکھنا ہے. برائٹ سٹارٹ آف پیراگراف، ہاں جی کہ آپ نے یہ سوال کے درمیان پیراگراف کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو پیراگراف آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کا برائٹ سٹارٹ سے سٹارٹ ہونا چاہیے، شروع ہونا چاہیے. رائٹ کوٹیشن فیکٹس اینڈ فگرز رپورٹس، ہاں جی کہ آپ فیکٹس اور فگر ان سب کو 4 چیزیں ہیں، چاروں کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے جی. ایگزامپل ان کی پوائنٹ. ٹھیک ہے. آپ نے کی پوائنٹ بھی لکھنے ہیں ایک کی پوائنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں نیکسٹ. آپ نے کنکلوژن لاسٹ میں لکھنا ہے. رائٹ کنیکٹرز، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہر کی پوائنٹ کو جوڑنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایکول ورڈ یعنی ہر کی پوائنٹ میں ایکول ورڈز استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایکول پیراگراف جون سا آپ نے لکھے تھے ان میں بھی پیراگرافنگ آپ نے ایک جیسے الفاظ کی رکھنی ہے. مطلب آپ نے 80 میں سے 40 الفاظ کی پیراگرافنگ کرنی ہے. اور اچھے نمبر لینے کے لیے آپ نے برائٹ سٹارٹ لکھنا ہے. برائٹ سٹارٹ میں کیا چیزیں ہیں وہ نیکسٹ اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں. یوز آف ریلیونٹ کوٹیشن، آپ نے کوٹیشن میں انورٹیڈ کوما کا استعمال، جس بندے نے لکھی ہے کوٹیشن اس کا نام اور اس کے علاوہ 2 چھوٹی چھوٹی لائنیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کنکلوژن میں کیا چیزیں لکھنی ہے یہ اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا. کوٹیشن کا صرف میں نے اس میں بتایا ہے. یہ 3 چیزیں اگر آپ کسی بھی سوال میں لکھتے ہیں تو آپ کو اچھے نمبر ملیں گے. اور ایک سوال میں 5 کوٹیشن سے زیادہ کوٹیشنیں نہیں ہونی چاہیے. کوٹیشنز کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے، فیکٹس اور فگر، رپورٹس، ایگزامپل. اور اس کے علاوہ آپ نے کوٹیشنز ان چاروں کو برابر حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے زیادہ کوئی بھی چیز نہیں لکھنی. مطلب اگر 5 کوٹیشن ہے تو 5 فیکٹس اینڈ فگر ہونی چاہیے، 5 رپورٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کی سی ایس ایس کی انگلش ایسے کی تیاری اچھی نہیں ہے تو آپ لوگ صرف 6 ایسے تیار کریں میرے نوٹس میں سے. انشاءاللہ العظیم آپ کے سی ایس ایس کی ایسے کے لیے تقریباً 300 امپورٹنٹ ایسے کلیئر ہوں گے. اور وہ سارے کے سارے ایشو بیسڈ ہیں اور 3000 لفظوں پر ہے، ٹو دا پوائنٹ اور گرامیٹیکلی مسٹیک سے پاک ہیں. اگر آپ لوگ وہ تیار کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا ایسے کلیئر ہو جائے گا، مناسب قیمت پر آپ کو مل جائیں گے. اب آپ کو بتاتا چلوں سی ایس ایس کی تیاری کے لیے آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کتابوں میں اور اکیڈمکس کے چکر میں، لیکن پھر بھی ایسے آپ کا پاس نہیں ہوتا. اگر صرف 6 ایسے اگر آپ تیار کر لیں تو آپ کا ایسے پاس ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے خود تیاری بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 چیزیں آپ نے ایسے کسی بھی کوشچن کے اندر لکھنی ہوتی ہیں، کسی بھی کوشچن کے اندر. برائٹ سٹارٹ، برائٹ سٹارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے 10% الفاظ لکھنے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے 80 سے 60 الفاظ بنتے ہیں. مین باڈی کی بات کریں تو اس میں آپ نے 400 سے 450 الفاظ لکھنے ہیں. مین باڈی میں لکھنا کیا ہے، برائٹ سٹارٹ میں لکھنا کیا ہے، یہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا. اور کنکلوژن میں آپ نے کیا لکھنا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں لکھنی ہیں اور 60 سے 80 الفاظ کون کون سے لکھنے ہیں یہ بھی اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یہ سوال کے اندر میں بات بتاتا چلوں کہ پہلے تو میں نے آپ کو 10 نمبر کا فارمولہ بتا دیا. اب 10 نمبر کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے 10 نمبر مزید کیسے حاصل کرنی ہے سوال کو حل کر کے. ٹھیک ہے. مطلب ایک سوال میں 2 نمبر آپ ایوریج سے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں ایم سی کیوز آپ نے پاسٹ پیپرز اور لانگ میں سے تیار کرنے ہیں، لانگ میں سے اہم نکات. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے
टीचर से बात करनी है कि जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है उसी टीचर से पूछें सबसे बेहतरीन मार्केट में किताब उसके बारे में कितनी है और कौन कौन सी हैं वो तैयार करें, ताकि आपके एमसीक्यूज़ कोशिश करें 20 में से 18 क्लियर हों, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं। ठीक है, अगर आपने एमसीक्यूज़ पढ़े हुए तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। एमसीक्यूज़ आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और ये आपका राज है नंबर हासिल करने का। अगर हर एमसीक्यूज़ आप लोग हर पेपर में तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ भी हासिल करते हैं तो 100 नंबर फ्री का है। ठीक है, आपको बताता चलूँ कि आपने हर पेपर की तैयारी में आधे घंटे एमसीक्यूज़ को लाजमी देने हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे। और अगर 3 घंटे अगर आप दे रहे हैं, 3 घंटों में से आधा घंटा आप एमसीक्यूज़ को दें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अहम नुकात को छोड़ के। अब बात करते हैं ब्राइट स्टार्ट। ब्राइट स्टार्ट आपकी सबसे पहले आपकी उसकी खूबी ये होनी चाहिए ब्राइट स्टार्ट की कि उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग बात होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो जो चीज़ डिस्कस करनी है ना उसको इंट्रोडक्शन में 60 से 80 अल्फाज में लिखें, समरी की सूरत में। मेरी नज़र में यह चीज़ बेहतरीन होती है, क्योंकि आप पॉइंट ओवरव्यू दे रहे हैं सवाल का कि आपने सवाल को किस एंगल से समझा है, और इसी ओवरव्यू को समरी की सूरत में आपने भी एक्सप्लेन करना है शॉर्ट करके। फिर आगे कनेक्टर्स के जरिए आपने बताना है कि मैं आप हर पॉइंट हर पहलू को एक एक करके बयान करूँगा। ये आपने कनेक्टर्स की सूरत में लिख देना है और बाद में आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आपको बताता चलूँ कि आपने मेन बॉडी में क्या लिखना है। मेन बॉडी में आपने 4 से 5 की पॉइंट लिखने हैं, और 4 से 5 की पॉइंट अगर आप जिक्र कर चुके हैं ऊपर उनका, तो आपने उनको एक्सप्लेन भी करना है। यह ना हो कि आपने 7 का जिक्र किया और एक्सप्लेन 6 कर रहे हैं, नहीं। अगर 5 का जिक्र किया है तो 5 को एक्सप्लेन करें, अगर 4 को का जिक्र किया है तो 4 को। ना ज़्यादा लिखें ना कम लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। ठीक है, अब आपको बताता चलूँ कि हर की पॉइंट आपका कितने अल्फाज पर होना चाहिए। 80 से 100 अल्फाज पर। अगर 5 लिख रहे हैं तो फिर आपके 80, अगर 4 लिख रहे हैं तो फिर आपका 100 अल्फाज पर होना चाहिए। 100 से 120 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, लेकिन हर की पॉइंट आपका रेलिवेंट होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, उसमें अल्फाज पहले और दूसरे के दरमियान फ़र्क इतना नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि आप पहले में लिख रहे हैं 80 अल्फाज, दूसरे में लिख रहे हैं 70 अल्फाज, तीसरे में लिख रहे हैं 60, और चौथे में लिख रहे हैं 50, और पाँचवें में कितने लिख रहे हैं 50। तो ये चीज़ आपकी ऐसे की कोहेरेंट, ऐसे की भी, और इसके अलावा आपके क्वेश्चन की कोहेरेंट को भी मजबूत नहीं कर रही होती। मतलब ये चीज़ इररेलेवेंट की तरफ जा रही होती है। मतलब आपका टॉपिक चेंज हो जाता है, एक में 50 लिख रहे हैं और दूसरे में 100 लिख रहे हैं, तो आपका टॉपिक ऊपर सवाल का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपने क्या करना है, हर की पॉइंट में सेम अल्फाज लिखने हैं ताकि टॉपिक का मौजू चेंज ना हो। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो अपनी बात को आपने ख़त्म करना है, तो इसमें क्या करना है, आपने समरी की सूरत में बात करनी है। ठीक है, और आपने सारी समरी लिखनी होती है जो ऊपर आपने लिखी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक की पॉइंट के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एक की पॉइंट के अंदर आपने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस क्या है, आपने फ़र्ज़ कर ले पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में पाकिस्तान की माशी मुश्किलात आप लिख रहे हैं, तो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात से आपने टॉपिक की लाइन को या टॉपिक के जुमले को स्टार्ट करना है, और इसको लंबा चौड़ा करना है। दूसरे नंबर पर एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ, आपने सेंटेंस को लंबा कर देना है। 2-3 लाइनें इसमें लिखनी है। एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, एक्सप्लेनेशन में आपने 2 सेंटेंस लिख दिए। एग्जाम्प्लिफिकेशन में आपने 2 सेंटेंस लिख दिए, तो 2 लाइनें आपने कंक्लूजन में लिख दी, तो आपका पैराग्राफ क्लियर हो गया। मतलब ये है कि आपने एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस में लिखे, और एक सेंटेंस के अंदर आपके 10 जुमले थे। 20 जुमले आपने 20 अल्फाज लिखे टॉपिक सेंटेंस में, 20 अल्फाज आपने एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ में लिखे, तो 20 अल्फाज आपने एक्सप्लेनेशन में लिखे, और 20 अल्फाज आपने एग्जाम्प्लिफिकेशन में लिखे, और कंक्लूजन में 20 अल्फाज लिखे, तो आपका एक की पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह अगर आप लोग
میرے طریقہ کار کو فالو کر کے پیپر حل کریں گے تو انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔